देखो मार्केट में कुछ ऐसे प्राइस पॉइंट्स होते हैं जहां पर मार्केट चाहे कितना भी ऊपर चल रहा हो, कितना भी नीचे चल रहा हो, उसको वापस से उन प्राइस पॉइंट्स पे आना है, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और वापस से मूव देगा। इन प्राइस पॉइंट्स को मिलाकर के एक जोन बनता है। इस जोन को हम हिडन लिक्विडिटी जोन बोलते हैं। और ये हिडन लिक्विडिटी जोन ना ही आप ऑर्डर ब्लॉक से निकाल सकते हो, ना ही आप एफवीजी से निकाल सकते हो, ना ही आप प्राइस एक्शन ड्रॉ करके सपोर्ट रेजिस्टेंस से निकाल सकते हो। तो ये हिडन लिक्विडिटी जोन निकालेंगे कैसे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस इस पर ट्रेड कैसे करना है, इस पर स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं, और ये हिडन लिक्विडिटी जोन एक्चुअल में बनता कहाँ पर है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट लिक्विडिटी के वीडियो में बताया था कि लिक्विडिटी एक मैग्नेट की तरह काम करती है जो कि प्राइस में कहीं पर रखी हुई है। अगर ये मैग्नेट की लोकेशन मुझे पता चल जाए तो मुझे कितना आसान हो जाएगा इस ट्रेड को करने के। आप एक बार के लिए सपोज करके देखो, आपको एक जोन पता है जहां पर मार्केट को वापस आना है, चाहे वो ऊपर चल रहा हो चाहे वो नीचे चल रहा हो। उस जोन में वापस आएगा, फिर मार्केट मूव करेगा वापस से, चाहे इधर ऊपर चाहे नीचे। तो अगर आपको ये जोन पता चल गया तो आपके लिए ट्रेडिंग कितनी इजी हो जाएगी, राइट। इस हिडन लिक्विडिटी जोन को निकालने के लिए एक मेरे पास लीडिंग इंडिकेटर है। अब लीडिंग इंडिकेटर का क्या मतलब है कि ये ईएमए वगैरह की तरह काम नहीं करता है कि प्राइस में पहले मूवमेंट आ जाए उसके बाद ईएमए इंडिकेटर दे रहा है आपको कि भाई प्राइस मूव करने वाला है। ये लीडिंग इंडिकेटर है, मतलब प्राइस में मूव बाद में आएगा, ये पहले बता देगा आपको कि ये जोन हिडन लिक्विडिटी का कहाँ पर बन रहा है। अब ये इसे कौन सा इंडिकेटर बोलते हैं, इसे बोलते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। अब वॉल्यूम प्रोफाइल में आपको लगाना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लो वॉल्यूम प्रोफाइल में होता क्या है। तो देखो मार्केट ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया, राइट। अब इतने बड़े मूव में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पर आया, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। हम सिंपल वॉल्यूम का एक इंडिकेटर होता है वो लगा सकते हैं, राइट। हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर पर्टिकुलरली वॉल्यूम की बड़ी बड़ी कैंडल बनी है तो ये हमारा वॉल्यूम आया है, या फिर हो सकता है यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बनी हो। तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पता चल गया कि भाई वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया है, पर हमें ये नहीं पता चला कि किस प्राइस पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। मतलब टाइम में हमें पता चल गया कि ठीक है 15 मिनट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया है, बट किस प्राइस पे आया है, इस पर आया है, इस पर आया है, इस पर आया है, ये हमें पता नहीं चल पाया है। तो जो वॉल्यूम प्रोफाइल होता है ये वही बताता है कि वो प्राइस पॉइंट जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है उस वॉल्यूम को कंसीडर करो, वही मार्केट का एक कंट्रोलिंग पॉइंट होगा पूरे दिन के लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर कुछ जोन हैं, सबसे पहले वो समझ लेते हैं और उनको समझने के बाद हम देखेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाते कैसे हैं और फिर उसके बाद देखेंगे ट्रेड कैसे करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ओके। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ मार्क कर रखे हैं एरियाज। एक तो ये एरिया मार्क कर रखा है, ये एरिया मार्क कर रखा है, ये। अब यहाँ पर देखो जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर का बाइंग का है वॉल्यूम और ये रेड कलर का सेलिंग का वॉल्यूम है। आपको अभी इससे कुछ भी नहीं करना है, इसका कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये देखना है ये इमारतें कहाँ पर बन रही हैं, राइट। ये इमारतें हाई वॉल्यूम नोड कहलाती हैं। HVN का मतलब हाई वॉल्यूम नोड, कि इस पूरी स्ट्रीक में जितना प्राइस मूव करा है उसका 70% जो वॉल्यूम है वो इन पिरामिड्स में है, ठीक। इसका मतलब ये है, तो मतलब ये जो प्राइस पॉइंट्स हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग यहीं पर हुई है, सबसे बड़े बड़े ऑर्डर क्वांटिटीज़ यहीं पर ही फुलफिल हुई हैं। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट वापस से अगर इंस्टीट्यूशन बाय करना चाहते हैं तो वो इस जोन में प्राइस को लेकर के आएंगे। अगर मार्केट नीचे जा रहा है और इंस्टीट्यूशंस को वापस से सेल करना है तो वो इस प्राइस को इस जोन में लेके आएंगे, वापस से अपने ऑर्डर फुलफिल करवाएंगे और फिर मार्केट गिरेगा। हो सकता है कि वो बाइंग के मूड में हो तो वो वहाँ पर ऑर्डर अपने निकाल देंगे, सारी क्वांटिटी को निकाल देंगे और बाय करेंगे, वापस से मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, बट हमें ये बता रहा है कि ये ही एक जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होने की पॉसिबिलिटी है, ओके। एंड ये जो LVN है ये है लो वॉल्यूम नोड। अब लो वॉल्यूम नोड में क्या होता है, मार्केट ने अगर हाई वॉल्यूम नोड को पार कर लिया तो वो बहुत ही फास्ट मूव देता है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं है।
यहाँ पर ऑर्डर ही नहीं है तो मार्केट बहुत जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर के प्राइस पे चलता चला जाएगा। या फिर नीचे को ये लो वॉल्यूम नोड है तो यहाँ पर भी अगर मार्केट ने ये हाई वॉल्यूम नोड को ब्रेक कर दिया तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे को मूव करेगा। ठीक है, ये हमने वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में समझ लिया। अब आपको बहुत अच्छा आइडिया हो रखा होगा कि भाई एक्चुअल में मार्केट काम कैसे करेगा। तो अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी के टर्म में बात करूं तो एफवीजी क्या होता है, जहां पर मार्केट तेजी से मूव करता है, गैप बनाता है, राइट, ये एफवीजी होता है। तो लो वॉल्यूम नोड वॉल्यूम प्रोफाइल के केस में हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है जहां पर मार्केट बहुत तेजी से मूव करता है। और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है जहां पर मार्केट आएगा, रुकेगा, लिक्विडिटी लेगा और वापस से या तो अपसाइड चला जाएगा या डाउन साइड चला जाएगा। समझ गए? चलो अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाते कैसे हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल पे ट्रेड कैसे करते हैं और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है 18 अगस्त का निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। आप देखो मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ, राइट, यहाँ तक गिरा। मैंने इसके हाई और इसके लो को मिला करके वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ किया तो मेरा जो कंट्रोलिंग पॉइंट आया वो ये लाइन आई। अच्छा हाँ, ये लाइन को मैं और बताना भूल गया, ये जो ब्लैक वाली लाइन आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ होकर के आएगी, इसे बोलते हैं पीओसी। पीओसी का मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो ये जो पीओसी है, इस पीओसी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, मार्केट यहाँ से रिएक्ट करता है। अगर आप देखोगे ये पीओसी है, ये एक्चुअल में एक लाइन दिख रही है पर आपको ये जोन कंसीडर करना है हमेशा। ये इतना बड़ा जोन है जहाँ पर भी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है और ड्रास्टिकली घटना चालू हुआ है तो वो एक मेरा जोन हो गया। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ तक वॉल्यूम था, एकदम से नीचे गया, यहाँ पर एकदम से नीचे गया, तो ये जो जोन है ये मेरा एक कंट्रोलिंग जोन हो गया। इसे हाई वैल्यू जोन बोलते हैं, राइट। ये जोन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी प्राइस ऊपर या नीचे मूव करता है। देखो मार्केट यहाँ पर नीचे गया और वापस से आया इस पे, और अगर इसने रिजेक्शन दे दिया यहाँ पे तो मार्केट फिर से गिर गया। ये फिर से जाएगा, अगर रिजेक्शन दे देगा तो फिर से गिर जाएगा। अगर मान लो इसमें ये सस्टेन करता है, कुछ लिक्विडिटी लेता है और ऊपर को ब्रेक करता है तो ये ऊपर चला जाएगा। सिंपल, देख रहे हो कितना अच्छा कंट्रोल करता है ये। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको हमेशा पीओसी के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको ये सारे पिरामिड देखने हैं। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक वॉल्यूम नोड मेरा ऐसा बन रहा है, राइट, एक वॉल्यूम नोड मेरा ऐसा बन रहा है और एक वॉल्यूम नोड मेरा ऐसा बन रहा है। तो ये तो हो गया डी शेप का, राइट, इसे डी शेप का बोलते हैं, इसे पी शेप का बोलते हैं और इसे बी शेप का बोलते हैं। अब ये भी हो सकता है कि वॉल्यूम मेरा यहाँ पर भी पिरामिड बनाया हो, फिर यहाँ पर भी पिरामिड बनाया हो और यहाँ पर भी बनाया हो, राइट। तो ये तीनों मेरे वैल्यू जोन हो गए, हाई वैल्यू जोन हो गए, जिसमें से जहाँ पर पीओसी होगा वो कंट्रोलिंग जोन हो गया कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मार्केट नीचे गिर गया और अगर यहाँ तक आ गया तो यहाँ से फिर से गिरेगा, या फिर यहाँ तक सस्टेन करके आ करके सस्टेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा रेंज में चल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा हो। तो पीओसी पर क्या होता है, पीओसी वाले जोन पर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब प्राइस बढ़ने से पहले जहाँ रुकता है और वापस से बढ़ने की कोशिश करता है तो इसे हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं, प्राइस घट रहा था, वापस से कहीं पर रुक गया जोन में और फिर से गिरना चालू हुआ, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हो सकता है कि ये बढ़ने के बाद ऐसा होकर के नीचे गिर जाए, हो सकता है ये घटने के बाद ऐसा होकर के ऊपर चला जाए। तो ये घटेगा यहाँ से तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो जाएगा और बढ़ेगा यहाँ से तो ये एक्यूमुलेशन जोन हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब यही है कि वो वहाँ पर लिक्विडिटी जो भी है सबसे ज़्यादा बाय सेल ऑर्डर वहीं पर होंगे, बड़ी बड़ी जो क्वांटिटीज होती है। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मार्केट यहाँ था, ये लो और हाई इसका मार्क किया मैंने और यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल निकल के आया ये मेरा सबसे बड़ा पिरामिड है, ये दूसरा मेरा उससे छोटा पिरामिड है, राइट। दीज आर द हाई वॉल्यूम नोड। अब देखो मार्केट यहीं से ही रिएक्ट कर रहा है, राइट। मार्केट आया, रिजेक्शन दिया, ऊपर चला गया, मार्केट फिर से इस जोन में आया, रिजेक्शन दिया, थोड़ी देर सस्टेन किया, फिर से ऊपर चला गया। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वॉल्यूम हो गया, राइट, ये जोन एक्चुअली में। और एग्जांपल देखते हैं। देखो एक ये तीसरा एग्जांपल है, यहाँ पर भी एक मार्केट स्विंग देता है, नीचे से चलना चालू करता है, ऊपर तक चलता है और इसमें मार्केट यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनाता है।
अब एक आप कहोगे यहाँ पर भी पिरामिड है, कि यहाँ पर भी पिरामिड है, यहाँ पर भी पिरामिड है, ये बहुत छोटा छोटा है तो हम इसे लो वॉल्यूम नोड में ही कंसीडर कर लेंगे। ये हमारा हाई वॉल्यूम नोड हो गया। तो यहाँ पर पीओसी बनाता है, मार्केट यहाँ से देखो रिजेक्ट करता है और वापस से ऊपर चला जाता है। कितना अच्छा काम करता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये देखो मार्केट का एक स्विंग बना था, यहाँ से लेके लो से लेके हाई तक। मैंने यहाँ पर प्रोफाइल ड्रॉ किया और प्रोफाइल की जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल आया, एक तो ये आया ये वाला नोड और एक ये वाला नोड आया। तो आप देखो पहले यहाँ पर आया, मार्केट रिजेक्ट किया, ऊपर चला गया। यहाँ पर आया, मार्केट रिजेक्ट किया, ऊपर चला गया। जैसे ही इस लेवल को तोड़ा, मार्केट नीचे गया और मार्केट फिर से सस्टेन करके ऊपर चला गया। अब आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं अब बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। चार्ट पे चल रहे हैं तो देखो ये मैं निफ्टी का आ गया हूँ, 31 अक्टूबर का चार्ट है ये, और मैंने ये मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है। उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। अगर आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना आता है जिस हिसाब से मैंने बताया है, तो आप मेरी 3-4 वीडियो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पर बनाई हैं, वो जा करके देखो, इस मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप ये वॉल्यूम प्रोफाइल लगा भी नहीं पाओगे। ठीक, तो सबसे पहले मार्केट खुलता है 9:15 पे। ये 9:15 क्या है? 9:15 है निफ्टी के खुलने का टाइम। आप अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, तो वहाँ पर सेशंस ले सकते हो। तो न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, इनमें आप मार्क कर सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जब मार्केट खुला 9:15 पे, सबसे पहले तो 2 कैंडल में उसने अपनी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल में किया, उसके बाद इसने स्विंग बनाना चालू किया। तो पहला स्विंग मेरा ये आया, उसका लो ये आया। तो अब ये मेरा जो हाई और लो है, अब जब भी ये मार्केट ब्रेक करेगा, मैं उस स्विंग को कंसीडर करूंगा वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क करने के लिए। ठीक, तो ये मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया। अब देखो मार्केट कहाँ पर तोड़ता है ये लो और हाई, इसको देखते हैं। देखो मार्केट ने इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। हाँ, ये देखो ये मार्केट ने ये लो इस वाले स्विंग में तोड़ा है। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं, इस वाले स्विंग में तोड़ा है, ये वाला स्विंग। तो इस वाले स्विंग में मैंने लिक्विडिटी मार्क कर दी। लिक्विडिटी मार्क कैसे की? मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क कर दिया। अब मैं वॉल्यूम प्रोफाइल आपके सामने मार्क करके दिखा देता हूँ। इसे मैं डिलीट करता हूँ। राइट, अब वॉल्यूम प्रोफाइल होता क्या है? आपको जाना है इंडिकेटर्स में, FX ये इंडिकेटर है, यहाँ पर सर्च करना है आपको वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज। ठीक, इस पर क्लिक करोगे, बंद करोगे, जो भी इस स्विंग का हाई और लो है, बस उसमें जा करके आपको यहाँ से लेकर के यहाँ पे अटैच कर देना है। ये आपका वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पर 2 पिरामिड्स आए हैं। राइट, अब 2 पिरामिड कौन से हैं? एक तो ये है और एक ये है। ये 2 मेरे लिक्विडिटी जोन हो गए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या हुआ यहाँ पर। देखो मार्केट को सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर बनाने देना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आराम से ट्रेड करना है। मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे। मार्केट ने सबसे पहले तो कोई यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बनाया नहीं, तो सबसे पहले हम स्विंग हाई स्विंग लो देखेंगे कहाँ पर बन रहा है। ये हमारा स्विंग लो बन गया, ये हमारा स्विंग हाई बन गया। अब जब भी ये वाला स्विंग हाई और ये वाला स्विंग लो टूटेगा तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक, एक और तरीका है, अगर मान लो कि इसके बाद एक और हाई बना दिया, जैसे मान लो इसने ये ब्रेक करके ये लो ब्रेक किया, अब एक और लो बना दिया, अब इसको भी मार्केट ब्रेक करता है, तो हम इस वाले स्विंग पर भी प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, तो मार्केट ने इस वाले स्विंग में ये जो लो है इसको ब्रेक कर दिया। इस लो को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो इस वाले स्विंग में ये लो ब्रेक हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ कर दिया। अब इस वॉल्यूम प्रोफाइल की जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और पिरामिड्स हैं, जितने भी जो भी हाई वैल्यू नोड्स हैं उनको मैं मार्क कर लूँगा। ये मैंने एक हाई वॉल्यूम नोड मार्क कर लिया, ये एक और मैंने हाई वॉल्यूम नोड मार्क कर लिया। अब मार्केट यहाँ पर रिएक्ट करेगा। अब बात आती है कि भाई मुझे बाय करना है या सेल करना है। राइट, तो उसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर ही बता देगा। जैसे आप मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, मार्केट स्ट्रक्चर ही आपको यहाँ पर बता देगा कि बाय करना है कि सेल करना है। देखो मार्केट अभी यहाँ तक कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था, आज के दिन के लिए बोल रहा हूँ मैं। जब भी मार्केट ने लोअर लो बनाना चालू किया तो इससे आपको पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। राइट, अब डाउन ट्रेंड में है तो मुझे सेल करने की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, मुझे बाय करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखनी है। राइट, एक चीज़ और है, एक चीज़ से और कंफर्मेशन होता है कि जो लो वॉल्यूम नोड है, लो वॉल्यूम नोड में भी अगर वॉल्यूम आ रहा है और वो किस कलर का आ रहा है,
जैसे यहाँ पर एक तो ये है और एक ये है, तो यहाँ पर देखो लो वॉल्यूम नोड रेड कलर का है, मतलब डाउन ट्रेंड में है। ऑब्वियसली आपको स्ट्रक्चर से भी पता चल रहा है डाउन ट्रेंड में है। तो जब भी इस लिक्विडिटी जोन में आएगा तो मैं अपने सेल की अपॉर्चुनिटीज देखूंगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आया, मैंने थोड़ा वेट किया, मार्केट ने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, अभी भी मार्केट हायर हाई में है। तो देखो यहाँ पर मेरा लोअर लो था, मेरे को सेल करना था, बट मार्केट फिर से हायर हाई में आ गया। मैं रुकूंगा, वेट करूंगा, और जो हाईएस्ट लिक्विडिटी जोन है वहाँ पर मैंने रिएक्शन देखा, मार्केट रिवर्स कर गया। मार्केट रिवर्स कर गया तो अब मेरी सेल की अपॉर्चुनिटी बन गई। जैसे इसका लो तोड़ता है मैं यहाँ पर अपनी सेल की पोजीशन बनाऊंगा, और मार्केट देखो यहाँ से नीचे गिरना चालू कर दिया, राइट। देखो कितना बेहतरीन गिरा है नीचे। ये एक एग्जांपल है, मैं आपको ये हर दिन दिखा सकता हूँ, ठीक। चलो पीछे चलते हैं। अब पिछले दिन आ गए, एक दिन पहले अब एक दिन पहले में मार्केट खुला, राइट। हमें पीछे के स्ट्रक्चर को अभी नहीं देखना है जब तक हमारा अगर मान लो एकदम ही रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, तब हम पीछे का स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक्चुअल में हमारा बायस क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, राइट। तो यहाँ पर देखो मार्केट 9:15 पे खुला, मार्केट ने एक हाई मारा और एक लो मारा, बट हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चालू किया तो ये हमारा एक लो आ गया, ये एक हमारा हाई आ गया, राइट। अभी तक हमें स्ट्रक्चर से ये नहीं पता चला है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो जैसे ये हमारा हाई आया तो मेरा एक्चुअल में ये हाई है, राइट। तो मैं अपने स्विंग को यहाँ पर डाल दूंगा, और ये लो हो गया। तो ये लो जब भी मेरा टूटेगा, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, पहला लो पहला हाई मिल गया। जब भी ये लो टूटेगा मैं अपनी ट्रेड के लिए जो वॉल्यूम प्रोफाइल है उसे मार्क कर लूँगा। तो देखो इस वाले स्विंग में ये लो टूट चुका है, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क कर लिया। इसे मैं हटा करके दिखा देता हूँ। पहले ये वाला स्विंग है, इस वाले स्विंग में मैंने अपना वॉल्यूम मार्क कर लिया, यहाँ से हाई से लेके इसके लो तक। मेरा जो पिरामिड्स आए हैं वो कहाँ कहाँ आए हैं, एक तो ये आया है, राइट, एक ये आया है, एक ये आया है, और एक ये आया है। ये तीनों जोन मैंने मार्क कर लिया है। अब मुझे क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है वो कंफर्म करना है। मार्केट के स्ट्रक्चर से मुझे पता चलेगा कि मुझे बाय करना है या सेल करना है। अभी देखो अभी तक मार्केट ने अपना खाली लो तोड़ा है, एक लोअर हाई बनाया है, तो एक लोअर लो बना दिया, एक लोअर हाई बना दिया, अगला लोअर लो लोअर हाई बना दिया। तो मुझे कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मुझे सेल साइड की ट्रेड लेनी है। अब इस वाले में आया, मार्केट ने ब्रीच कर दिया, यहाँ तो मेरे को सेल साइड लेना नहीं है। ऑब्वियसली इसने हायर हाई हायर लो बनाना चालू कर दिया है तो मैं लूँगा नहीं, राइट। इस वाले जोन में आया, यहाँ पर भी ऑलरेडी हायर हाई हायर लो बना रहा है, यहाँ पर मुझे सेल करना है तो मैं वेट करूँगा स्ट्रक्चर चेंज का, राइट, स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होता है। यहाँ पर देखो इसने अपना एक जो लो बनाया था वो ब्रीच कर दिया है, यहाँ पर इसने चॉक कर दिया। तो अब मुझे कंफर्मेशन हो रहा है कि हाँ मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में आ सकता है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अब जैसे ही मुझे ये ब्रीच करेगा या फिर इसके बाद अब कभी भी मार्केट किसी भी जोन में आएगा तो मैं सेल करने की अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा। तो देखो अभी भी यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, मैं यहाँ सेल नहीं करूँगा। यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है, बिल्कुल आ गया है, इस वाले जोन को ब्रीच कर दिया, मैंने सेल कर दिया। स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर लगा देना है, और देखो मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर गया है। थोड़ी देर लिक्विडिटी इसने ग्रैब की, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास बड़ी बड़ी क्वांटिटी है, बड़े बड़े ऑर्डर है, तो उसमें समय लगा यहाँ पर, और मार्केट सीधे यहाँ से नीचे गिर गया। देखो ये तो अगले दिन का है, उस दिन की ट्रेड में दिखा रहा हूँ। ये देखो मार्केट में अच्छा खासा आपको मूव मिला है। आप देखोगे मैंने तो कैंडल छोटी कर रखी है, अभी आपको मूव दिखाई देगा। मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ है और सीधा नीचे। चलो इससे पहले भी दिखा देता हूँ, मैं आपको ये हर दिन दिखा सकता हूँ, राइट। यहाँ देखो मार्केट 9:15 पे यहाँ खुला, ये है 9:15 की कैंडल, मार्केट हाई की मारा और मार्केट लो मारा। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर मार्क नहीं किया था, क्योंकि अभी आपको पता चल रहा है स्ट्रक्चर। देखो एक ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो अब जब भी हाई को तोड़ेगा, लो को तोड़ के क्लोज देगा, हम उस वाले स्ट्रक्चर को मार्क कर देंगे। तो देखो ये वाला लो टूटा है, यहाँ पर टूटा है क्योंकि इसके नीचे क्लोज दे दिया है, तो इस वाले वॉल्यूम का मैंने यहाँ पर इस वाले स्विंग का वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क कर दिया है। इस वॉल्यूम प्रोफाइल में मेरा एक ये पिरामिड है और एक ये पिरामिड है, राइट। इन दोनों पिरामिड को मैंने मार्क कर दिया है। इसमें देखो मार्केट की अभी डायरेक्शन आपको पता चली है क्या? देखो यहाँ पर मार्केट की डायरेक्शन अभी पता नहीं चली है, खाली चौक हुआ है यहाँ पे। अब मार्केट को चौक हुआ है तो ये अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट, अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट। तो अगर ये ब्रेक कर देता है मेरे पिरामिड को ऊपर से,
तो मैं ऊपर की ट्रेड ले लूँगा, अदरवाइज मैं जब भी डाउन ट्रेंड में होगा तो मैं नीचे की ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखो इसने ब्रेक कर दिया, अप ट्रेंड में भी है, मुझे कंफर्मेशन मिल गया तो मैंने ऊपर की ट्रेड ले ली। अब देखो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल क्यों मार्क कर रखा है, मैंने आपको बोला था कि भाई जब भी लो और हाई टूटेगा तब मैं अपने उस स्विंग को वॉल्यूम प्रोफाइल से मार्क करूँगा। यहाँ पर लो टूटा तो मैंने मार्क कर दिया। अब इस वाले स्विंग में क्या हुआ, हाई टूटा तो मैंने यहाँ भी मार्क कर दिया। अब मेरे पास डबल कंफर्मेशन है कि भाई ये वाला जोन चलेगा, क्योंकि इसका भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ आ रहा है और इस वाले वॉल्यूम प्रोफाइल का एक पिरामिड यहाँ आ रहा है, राइट। तो मेरे पास डबल कंफर्मेशन है इस वाले जोन के लिए। तो अगर आप ये वाली ट्रेड यहाँ पर मिस भी कर देते हो, इस वाली कैंडल पर दिखा देता हूँ मैं, इस वाली कैंडल पर आप मिस कर देते हो, कोई बात नहीं, रीटेस्ट पे ले लो, क्योंकि आपको ट्रेंड तो कंफर्म है ही। आपका अपर ये हायर हाई हायर लो चल रहा है, आपके पास दो कंफर्मेशन है, एक पुराने वाले वॉल्यूम प्रोफाइल का है, एक नए वाले वॉल्यूम प्रोफाइल का है, यही जोन है। इस जोन में जब भी मार्केट ऊपर जाएगा आप ट्रेड ले लो ऊपर की। तो इस तरह से आप वॉल्यूम प्रोफाइल से हिडन लिक्विडिटी जोन, जहां पर मार्केट में एक्चुअल बाइंग सेलिंग हो रही है इंस्टीट्यूशन से, आप यहां पर पता लगा सकते हो और आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। आपको देखो, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड ज़रूरी नहीं कि आप डेली ट्रेड करो, पर जब भी करो पूरे कंफर्मेशन के साथ करो। अगर मेरे को यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, मैं नहीं लूँगा ट्रेड, मेरे को यहाँ कंफर्मेशन मिल रहा है तो मैं लूँगा, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है तो अप ट्रेंड में आ गया उसके बाद लूँगा, राइट। आप कभी भी ट्रेड ले सकते हो, बट ये जो जोन है इसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। एक तरीका और भी है कि भाई मान लो मार्केट ऊपर बढ़ गया है ना, बहुत ऊपर चला गया और उसके बाद लोअर लो बना रहा है, तो आपको पता है कि इस लिक्विडिटी जोन में आएगा, क्योंकि यहीं पर ही इंस्टीट्यूशन बाइंग सेलिंग हो रही है, राइट। तो देखो यहाँ से मार्केट नीचे आना चालू हुआ, यहाँ तक आया, तो आप इस जोन को आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। इधर आप किसी डायरेक्शनल ट्रेड को कर सकते हो या फिर प्राइस को वापस से इस जोन में आने के लिए ट्रेड कर सकते हो। आप चाहोगे तो इसके लिए मैं एक लाइव सेशन भी ले सकता हूँ। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।